कुछ दिन पहले एक फॉरेन टूर पे एक बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। जब ये टॉपिक वहां पर उनसे जिक्र हुआ तो उन्होंने एक बात कही, और वो एक ऐसी कंपनी, आई कांट टेक द नेम ऑफ द कंपनी है, लेकिन वो ऐसी कंपनी जहां पे कि लोगों की नौकरी छोड़ने की जो संख्या है शायद देश में सबसे कम है। उन्होंने कहा, पीयूष, द सीक्रेट इज वी स्पॉइल आवर वर्कर्स, वी स्पॉइल आवर एम्प्लॉइज। मतलब वो इस तरीके की फैसिलिटी, इस तरीके का इन्वायरमेंट वहां पर क्रिएट करते हैं कि लोगों को शायद वहां से छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। डावर साहब, क्या यहाँ की फुटवेयर इंडस्ट्री इस तरीके का माहौल क्रिएट कर पाती है? मैं सुभाष जगोटा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर वर्कर रिटेन करने हैं, अभी प्रमोद जी ने भी प्रॉब्लम बताई थी कि हम वर्कर को ट्रेन करते हैं, वर्कर आगे वो दूसरी इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में छोड़ के चला जाता है। अगर वर्कर को रिटेन करना है तो हमको अपने माइंड सेट को जरूर चेंज करना होगा कि हमको उसको उसके अकॉर्डिंगली, जितना वो सीख गया है टाइम के अकॉर्डिंगली, उसने आपने 4,000 पर रखा था, आपने 2 साल उसको और सिखाया, तो अगर वो 6,000 लाइक 8,000 लाइक हो गया है तो हमको उसकी सैलरी उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली अपने आप बढ़ानी होगी, तभी हम उसको आगे रिटेन कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये बात सभी इंडस्ट्री के ऊपर एक समान तरीके से लागू हो जाए। सर वासम साहब भी बैठे हैं, प्रोफेशनल जो हाई एंड प्रोफेशनल निकलेंगे, और इसके अलावा जो आप सॉफ्टवेयर लेवल की बात करते हैं, एक्चुअल कारीगर की बात करते हैं, उसका भी गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम अगले 3 सालों के अंदर कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को, जो नए अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको ट्रेन करके हम फैक्ट्री में लगाएंगे। थैंक्स, मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं भी एक फाउंड्री इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं जी, और नेशनल चैम्बर का पास प्रेसिडेंट भी रहा हूं जी। ये प्रॉब्लम जो है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, पढ़े लिखे बहुत आते हैं। आज मैं 5,000-6,000 रुपए में शुरुआत कर सकता हूं जी, लेकिन जब मोल्डर की और फाउंड्री में बात आती है, कोई भी आदमी 8,000-10,000 रुपए से कम नहीं लेता है। लेकिन फाउंड्री का आदमी पढ़ने के बाद, 12th पढ़ने के बाद, इंटर पढ़ने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद वो फाउंड्री लाइन में नहीं आना चाहता है, क्योंकि ये स्किल का काम है और वर्किंग का काम है जी। तो हमारे यहाँ जो पैदा हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, ना कि ऐसे कि 8वें 10वें पढ़ने के बाद हम लोगों को फाउंड्री में एक वर्कर्स मिल सके जी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगर हमारे जो ITI इंस्टीट्यूट हैं या जो बाकी इंस्टीट्यूट हैं, वो 2 घंटे की ट्रेनिंग थ्योरेटिकल दें और 8 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें, और जो भी एक्सपेंसेस हो वो इंडस्ट्री बियर करे उस चीज के लिए। लेकिन जल्दी से आपसे सुभाष जी जानना चाहूंगा, जो बात लक्ष्मण ने कही थी कि एक 2 करोड़ 5 करोड़ की यूनिट है, वो आखिर अपने आप को कैसे HR प्रैक्टिस के लिए ऑर्गेनाइज कर पाए? ESI पहले दिन से, अगर आपके 5 दिन में किसी ने काम किया तो उसको ESI और उसके PF के सारे जो फॉर्मेलिटीज आप उसी दिन से पूरे कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल कैसे है? देखिए, इस बात पे मैं एग्री करता हूं कि जो छोटी इंडस्ट्री है, जो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, तो वहां पर ये जो ESI, प्रोविडेंट फंड, इनके जितने भी हमारे लॉज हैं, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास HR डिपार्टमेंट जो चीजें हैं वो तो हैं, अब इसको कैसे डे टू डे लाइफ में उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल। देखिए, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि मैं कुछ इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूं, और इंडस्ट्री में इवन अपॉइंटमेंट लेटर पीपल आर नॉट रेडी टू गिव। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उसमें क्लियर कट प्रोबेशन पीरियड लिखा होता है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं, रिटायरिंग एज है, अगर आप 6 दिन लगातार नहीं आएंगे तो द पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड, ऑल सिस्टम्स आर देयर। मेरी तो सबसे एक सिंपल रिक्वेस्ट छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से है, प्लीज स्टार्ट गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर टू योर पीपल, इट विल हेल्प यू। मोस्टली मैं देखता हूं कि यानी कि पेपर वर्क जितना स्ट्रांग है, काम उतना आसान हो जाएगा। इसी के साथ आप फ्लोर को हम ओपन करना चाहेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। अगर आपके कोई सवाल है हमारे पैनलिस्ट से, या आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, समय कम है, वी ओनली टेक 5 क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस। I would like to take just a minute, supplementary to the comment of Mr. Jagota. Please introduce and, yourself. I'm Naveen Gupta from Sarda Group of Institution, SGI. And I could listen Mr. Pramod Garg also, Dabar Saab also. The main problem of the industry here, small scale industry, retention. तो HR का जो टोटल फंडामेंटल लॉ है वो यही है, टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉय एंड अदरवाइज समबडी विल टेक। जोगोटा साहब ने जो बात किया, माई ऑब्जर्वेशन एंड बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, टच में रहता हूं, HR प्रैक्टिस, वन शुड नॉट टेक वेरी, in a very narrow sense, is very, very poor in Agra. So we have to make it more strong. पूरे देश के सिविल सेक्टर के साथ अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आगरा में तो
थोड़ा सा ज्यादा ही है। और हम जहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ स्किल की बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी सॉफ्ट स्किल्स। एटीट्यूड की हम बिल्कुल बात ही नहीं करते यहाँ पर, विच इज मोर रिक्वायर्ड हेयर द वे वी प्राइमरी सॉफ्टवेयर, प्राइमरी हार्डवेयर मिसिंग है तो सॉफ्टवेयर का क्या इस्तेमाल होगा? नहीं, वो जो रिटेंशन की जो बात कर रहे हैं ना कि स्कूल बनाया सीख के चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऐसा है कि there are laws, regulations, and instead of asking for a change of laws for small industry, we need to find solutions that we can operate within that parameter. For example, let's say ESI, he's already mentioned issuing an appointment. Why issuing an appointment letter is important. In the larger cities at least, there are outsourced services that will handle your HR concerns, at least basic HR operations. There are companies that will handle payroll. There are companies that will handle attendance. You will have to pay no attention. आप आज attendance चाहे register पे लेते हो कि कोई बैठा है वो attendance ले रहा है, आप ये सब चीजों का भी यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन आपने ही एक बात, आपकी इनकी ही कंपनी का एक एग्जांपल दूंगा। इनका एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम था कि कौन एम्प्लॉय आ रहा है, कौन एम्प्लॉय नहीं जा रहा है। इसको लेकर बड़ा माथापच्ची इनका हो रही थी और इन्होंने बहुत सिंपल सोल्यूशन उसका ये किया कि इन्होंने बायोमेट्रिक कार्ड रीडर लगा, बायोमेट्रिक रीडर लगा दिया। अब थंब इंप्रेशन के साथ ही एंट्री आपके अटेंडेंस लगेगी, तो उससे एक बहुत मेजर जो प्रॉब्लम थी वो आपके यहाँ सॉल्व है। यानी इस तरह के बहुत छोटे छोटे सोल्यूशन अवेलेबल है। सेकंड क्वेश्चन, या प्लीज। Abhishek Arun Gupta, representing the Shraddha Group of Institutions. We are in a deadlock situation basically. So industry requires better manpower. जी. And educational institutions require better industries. So we are in a deadlock situation. No industry comes forward to the institutions and bring it to the institutions that we want this area. सवाल किससे आपका? मेरा सवाल इंडस्ट्री से, प्लीज आंसर। कि इंडस्ट्री इनिशिएटिव नहीं लेती है इंस्टीट्यूट के पास जाने के लिए? एब्सोल्युटली करेक्ट। ये इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन में जो सामने से बेसिकली हम ये इकोनॉमी के नेक्स्ट जनरेशन दूसरे दौर में गुजर रहे हैं और ये ऐसे फेसेस हमेशा आते हैं कि जहां एक दूसरे में जहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है हम उनके बेनिफिट्स वाकई नहीं ले पाते हैं जी। वो कोई इनसे घबराने की बात नहीं है। ये हम जब भी कभी किसी नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे या दूसरे फेस में जाएंगे इकोनॉमी के, तो ये समस्याएं हमारे सामने आती है या एचआर की समस्याएं हैं या इंस्टीट्यूशन के साथ में और जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है और ये सॉल्यूशन जल्दी ही निकलेगा और इंडस्ट्री आपके द्वार पर जाएगी। ये जाना ही पड़ेगा हमको और उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कोई बीच बचा, कुछ बीच का कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन बन पाए। वन क्वेश्चन फ्रॉम द लेफ्ट। Yeah. Good evening, everybody. Myself, Vivek Sarabhai. I'm an advocate and HR consultant. I was been listening the entire conversation, and broadly, the question which comes is being asked by Abhishek, and that again goes to the industry. What I find, Mr. Gupta was been focusing on the same. Students have been coming from the institutions. We have good number of institutions in Agra, but they are not been absorbed in the industries at Agra. Industries are still looking forward for a better students or better candidates for themselves, and whereas the institutions have been running to get them placed. So there is a gap which need to be filled, and the courses should be made accordingly to the industries which could surpass the needs of the industries. And second question which comes is the people who are employing the manpower should pay them better so that they can retain with the industries for a better go. Last two question from the industry. अगर आप इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं? Good evening, everybody. My name is Ranjit Kumar. I am from handicraft industry. जी, please. My question is also from industry. Okay. I would like to say that there is also a problem to understand the worker and the manpower who is working in the industry. Is it possible to pay him the proper sufficient amount of money? Is the industry's best pay master? ये इनका सवाल है। Absolutely. If there is a skill, there is absolutely no problem of the paying. My name is Pranav Sharma. I am from International Association of Engineers. And my question is to all of the panelists and everyone here present here in the audience. The thing is, respected gentlemen, if we are producing 100 engineers, उसमें से 25 they get well placed. Out of those 75, 50% are unemployed. वो किसी काम के नहीं होते हैं. वो अपने कॉलेज में कुछ नहीं कर पाते हैं. वो कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाते हैं. We have to accept this truth. Why do we admit those n number of students in engineering courses
Rather, we design some other courses so that they can be admitted there. So that the industries get their workers, industries get their supervisors, and the potential is not wasted. We don't want over-educated and underemployed. जवाब आप दें यतीन गुप्ता साहब, उस तरीके के कोर्सेज ही क्यों चलाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग के कोर्सेज आप क्यों नहीं चलाते? बड़ा सवाल, क्या एजुकेशन आज के दिन में सिर्फ बिजनेस का एक जरिया बन गया है और एक्चुअल स्किल्ड मैन पावर प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन लाइक दिस कि आफ्टर 12 व्हाट द स्टूडेंट हैज टू डू. जी, आई एम रनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, everything I've got. So after 12th, he has to do something. If the students are coming to us, if he is coming with our merits, we will have to take. So what we are doing, we are taking all the students through merits. I have seen in the last 10 years, there is a large number of institutions has come up across the country, and student shortage is there nowadays. यानी कि कहा so the new institution, those new institutions are coming, they are finding a lot of difficulties. यानी कि कहीं ना कहीं those are admitting the students if they are coming at 40% marks or 45% marks or 50% marks. I personally feel those students should not get admission in engineering colleges or management institutions. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बैक बेंचर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास इंटेलेक्चुअल एसेट नहीं है. मे बी उसके लिए किसी और चीज की जरूरत है जो कि उसको स्कूल में नहीं समझा जा सका, तो मे बी कॉलेज लेवल में आके उसको समझा जाए. आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर. नहीं, दैट आई एग्री विथ यू. आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. एक छोटा सा इसका सोल्यूशन. जी, आप पूछ रहे थे इंडस्ट्री क्या कर सकती है. हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के 6th और 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स शाम को इंडस्ट्रीज में आते हैं. सप्ताह में 2 दिन, 2 घंटा उनकी इंडस्ट्री की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और महीने में 2 दिन संडेज को इंडस्ट्रीज में उनको लेके जाते हैं. और इतना बेहतरीन कार्यक्रम है और आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशन और आपके नेतृत्व में आप जरूर कर सकते हैं. इस तरह के कार्यक्रम बनाइए ताकि जब वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बाहर आए, दे आर रेडी फॉर इंडस्ट्री मिलेगा और इंडस्ट्री को भी स्किल मैन पावर मिल पाएगा. इट इज इंडस्ट्री इंटीग्रेशन प्रोग्राम फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. Again, my submission to you only this. Again, the industry has to come forward to an institution. If they are, I'm sure if they are able to come to an institution, the problem will be resolved. देखिए, ये बार बार कहा जाता है कि इंडस्ट्री हैज टू कम टू यू, एंड आई एम सेइंग प्लीज सेंड योर फैकल्टी मेंबर टू द इंडस्ट्री एंड इंटरेक्ट. सर, एक्चुअली मेरी राय ये है कि जो आज हमारे एजुकेशन के इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, टेक्निकल कॉलेज के अंदर जो सिलेबस हैं, दे आर ऑल ओल्ड टाइप. वी शुड चेंज देम एंड दिस शुड बी प्रैक्टिकल. थैंक यू वेरी मच. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे इस कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया, हमारा साथ दिया इस ठंड में भी. इसी उम्मीद के साथ कि एक बार फिर से जल्द आप सभी से मुलाकात होगी. हमारा अगला पड़ाव पुणे में है. डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस इन पुणे. और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. इमर्जिंग बिजनेस फोरम के नाम से आप हमें फेसबुक पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.